हम आज आप लोगों को संधि पढ़ाने जा रहे हैं। हर जगह जो है केवल संधि 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 ही किया जाता है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि संधि विच्छेद किया जाए, क्योंकि अक्सर लड़कों में यह दिक्कत पाया गया है कि संधि तो वे जोड़ लेते हैं, दो वर्णों से जोड़ करके तुरंत बना देते हैं, परंतु उसे तोड़ना जो है वह कठिन होता है। इसके लिए आज मैं संधि के जगह पर संधि विच्छेद बताना चाहता हूं। तो अब यहां देखिए, संधि विच्छेद के लिए सबसे पहले जो है वर्ण को जानना होगा, और वर्ण में सबसे पहले जानना है कि स्वर संधि जो है वह स्वर वर्णों के मेल से होता है। स्वर वर्ण की मात्रा निश्चित है, हिंदी में 11 है और संस्कृत में 13 है। हम दोनों को अभी लेकर के चल रहे हैं। इन्हीं स्वर वर्णों से मात्रा बनता है, और वही मात्रा जो है संधि में जुट करके आकार, एकार, ओकार, दीर्घिकार, हर्षिकार बन जाता है। अब यहां देखने की बात यह है कि किस वर्ण का कौन सी मात्रा बन जाती है। तो देखिए, यहां सामने लिखा हुआ है अ का कोई मात्रा नहीं बनता है, आ का आकार बनता है, हर्ष ई का हर्षिकार बनता है, दीर्घ ई का दीर्घिकार बनता है, हर्ष उ का हर्षुकार बनता है, दीर्घ उ का दीर्घ उकार बनता है, हर्ष री का हर्ष रीकार बनता है, दीर्घ री का दीर्घ रीकार बनता है, ए का एकार बनता है, ओ का ओकार बनता है। एक अर है अलग से, यह आता है स्वर में ही, लेकिन इसको अभी तक सही स्थान नहीं मिला है। इस अर का रेफ बन जाता है जो ऊपर लगता है। आयकार आय का आयकार बन जाता है, और औ का औकार बन जाता है। अब इतना से हम देखते हैं कि इतना मात्रा से ही स्वर संधि का 3 भेद खत्म हो जाता है। पहले हमको जानना है कि अगर किसी भी वर्ण में संधि करते समय उस वर्ण का जो मात्रा होता है, कौन मात्रा मिले तो हम संधि विच्छेद करेंगे, और कौन मात्रा नहीं मिले तो हम संधि विच्छेद नहीं करेंगे। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा पहचान लेते हैं किसका विच्छेद करना है और किसका विच्छेद नहीं करना है। तो देखिए, सामने क्रॉस और टिक लगाया हुआ है। अगर कहीं आकार मिलता है तो उसका हम संधि विच्छेद करेंगे,
हर्षिकार मिलता है, नहीं करेंगे। दीर्घिकार मिलता है, करेंगे। हर्षुकार मिलता है, नहीं करेंगे। दुर्घुकार मिलता है, कर देंगे। हर्षरी मिलता है, नहीं करेंगे। दीर्घरी मिलता है, कर देंगे। एकार कर देंगे। ओकार कर देंगे। रेफ का कर देंगे। ऐकार का कर देंगे। औकार का कर देंगे। इतना ही से पहचान भी हो जाता है कि इसमें कौन सी संधि है और किन वर्णों में यह टूटेगा। तो सामने देखिए लिखा हुआ है, आकार टूट जाता है अ जोर अ या आ धन आ। दीर्घ इकार को तोड़ना है तो उसको तोड़ देंगे हर्ष ई, जोर हर्ष ई या दीर्घ ई, धन दीर्घ ई। दुर्ग उकार को तोड़ेंगे तो ओ टूट जाएगा ऊ में अथवा हर्षु में, फिर दीर्घ उ में या दीर्घ उ में। दीर्घ री जो है यह केवल संस्कृत के लिए आता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो एक साथ साथ हिंदी भी हो जाएगा और संस्कृत का भी संधि विच्छेद होगा। हम संधि में दोनों को लेकर ही चलेंगे। तो दीर्घ रीकार जो है यह हर्षरी, हर्षरी या दीर्घरी, दीर्घरी में टूट जाता है। और इतना जहां भी मात्रा कहीं भी आता है उसको देखते ही हम दीर्घ स्वर संधि कह देंगे। यह स्वर संधि का पहला भेद है, दीर्घ स्वर संधि। अब जैसे कि उदाहरण में यहां देखिए, यहां है महात्मा, तो इसमें कहीं तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है। यहां है आकार, ठीक इसी आकार पर हम चोट करेंगे, संधि विच्छेद को तोड़ेंगे तो यहां जो है यह महा जोर आत्मा होगा। इधर भी आ है और इधर भी आ है। इससे यह भी पता चल जाएगा, बहुत से परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि आ यह किन दो वर्णों के मेल से बना है। तो आ बना है अजोर अ, चाहे आजोर आ। अथवा सीधा सीधा पूछ देता है कि महात्मा में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो हमें उसका संधि विच्छेद करना होगा। यहां आकार है और यहां आ है, अर्थात दोनों ओर आ है, तो यहां आ की संधि होकर के और आकार बन गया है। आगे देखिए, आगे है सचिवालय। हम ऊपर बता चुके हैं कि हर्षिकार जो है उसको कभी भी हाथ नहीं लगाइएगा संधि में, गलत हो जाता है। दीर्घिकार टूटता है। तो यहां क्या है, इसको नहीं तोड़ना है और यहां है आकार, तो एक तोड़ेंगे, इसी जगह से दो भाग में करना है। तो यहां सचिव होगा, न कि सचिवा होगा। सचिव उसके बाद होगा आलय, न कि अलय। इतना जो है अर्थ शब्दों का जानना होगा, उसके बारे में कुछ ज्ञान रखना होगा। आकार का हो गया, और कहीं भी इस प्रकार के शब्दों को हम देखेंगे और देखते ही कहेंगे कि यहां दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद जो है आपको इसी का आगे है देखा जाए,
यहां जो है नदीस शब्द है, इस नदीस में दीर्घिकार है, इसलिए इस दीर्घ इकार का हम संधि करेंगे तो दीर्घ ई टूटता है, ई धन ई, तो यहां नदी दीर्घिकार से होता है, तो यहां नदी प्लस दीर्घ ई, जहां कहीं इस लिखा जाएगा वहां इस तालुब्य स के पहले जो ई लिखा जाएगा उस जगह हर हाल में हम दीर्घ ई का ही प्रयोग करते हैं। आगे है कविंद्र। ठीक उसी तरह कविंद्र जो है इसमें भी दीर्घिकार है। यहां कवि जो है वो हर्षिकार से लिखा गया है। अब कहिएगा कि हर्षिकार क्यों हो गया? तो हर्षिकार और दीर्घिकार ये दोनों का उच्चारण होता है तालु से। यदि ज्यादा जोर पड़ता है तो दीर्घी होगा, दीर्घिकार होगा, और यदि कम जोर पड़ता है तो उस जगह पर हर्षिकार होगा। यदि झटके में बोला जाता है तो वहां हर्षिकार का प्रयोग होता है, कवि। इसलिए कवि हर्षिकार से है और इंद्र भी हर्षिकार से है। तो यहां कविंद्र शब्द में हरस्वी और हरसी का प्रयोग हुआ है। नदीस में दीर्घ ई, धन दीर्घ ई का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी प्रकार देखिए भानुदय। भानुदय जो है इसमें दीर्घ उ है, इसलिए इस दीर्घ उ का हम दो वर्णों में तोड़ेंगे, उ जोड़ उ। हर्षु भी हो सकता है, दीर्घ ई उ भी हो सकता है, परंतु यहां जो है यह उच्चारण के आधार पर होता है। तो भानु हर्षुकार होगा, उदय हर्ष उ है, और इस प्रकार से यहां हर्ष उ और हर्ष उ में टूट गया है। आगे है लघुर्मी। लघुर्मी यहां भी दीर्घ उ है, इसलिए यहां हो जाएगा उ उ। यहां लघु हर्षु, यहां उर्मी दीर्घ उ। आगे है पितृन। यह केवल संस्कृत में ही आता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो पितृन दीर्घ री है, यही तोड़ा जाता है। अगर हर्ष री है तो यह तोड़ा नहीं जाता है, और यह केवल संस्कृत में होता है। तो पितृ एक री यहां आया और दूसरा री जो है यहां है। हिंदी में यदि पितृन, इसी पितृन को लिखना होगा तो ए इतना ही से लिखा जाता है, ए नहीं आता है, ए केवल संस्कृत में आता है। आगे है गुण स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम पढ़ेंगे आकार, दीर्घिकार, दुर्घुकार और दीर्घ री, केवल संस्कृत के लिए। आगे है एकार, ओकार और अर। एकार, ओकार और अर। अर जो है किसी वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में चला जाता है, जिसको आधार अर कहते हैं। इतना अगर कहीं दिखाई दे तो सीधी सी बात है, जान लीजिए यह गुण स्वर संधि ही होगा। अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा यह देखिए।
यहां है एकार और एकार को तोड़ा जाता है अथवा यह बनता है अ जोड़ ई से या आ जोड़ दीर्घ ई से। अब यहां शब्द देख रहे हैं हम देवेंद्र। देवेंद्र में एकमात्र यहां है एकार। अब इस एकार को तोड़ने के लिए हमें इन दो वर्णों का सहारा लेना होगा। या तो यह अ ई में टूटेगा अथवा आ ई में टूटेगा। यहां देखिए इसी जगह पर एकार है, इसलिए एक शब्द निकल जाएगा देव। देव होता है, देवा नहीं होता है। आगे होगा इंद्र और इंद्र में दीर्घ ई नहीं होता है। उसी प्रकार से आगे है महेश। यहां भी एकार है, इसलिए अ ई चाहे आ ई में ही तोड़ेंगे। तो यहां देखिए यहां है, इसलिए कोई भी जो मात्रा होता है किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद उच्चारण होता है, इसलिए उसका हम उस व्यंजन वर्ण के बाद ही प्रयोग करेंगे। तो यहां मह है और मह के बाद मह नहीं होकर के यहां होगा आकार लगेगा, महा, अर्थात यह आकार में टूट गया और आगे ईस होगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि तालुब्य स जिस ई के बाद आए वहां ई में दीर्घ ई होगा। आगे है ओकार। ओकार टूटता है अ धन ओ में या आ धन दीर्घ उ में। यहां शब्द आ गया महोदय। अब हम देख लिए ओकार। ओकार को हम इन्हीं वर्णों में तोड़ेंगे, इसलिए आगे देख चुके हैं कि मह नहीं होता है, महा होता है। तो यहां जो है महा है, धन उदय। यहां उ वर्ण पर जोर कम पड़ता है, इसलिए हर्ष उ होगा। ध्यान से देखिए उदय और ऊपर, तो ऊपर में जोर ज्यादा पड़ता है, उदय में जोर कम पड़ता है, इसलिए उदय हर्षु से होगा, ऊपर दीर्घ से होगा। सर्वोत्तम। यहां ओकार है, सब के बाद ओकार है, इसलिए इसको अ और उ में तोड़ देंगे। तो यहां हो गया सर्व और आगे हो गया उत्तम। उसके बाद है अर, जिसका रेप बन जाता है, आधा र बन जाता है, और रेप कहीं भी जहां उच्चारण होता है ठीक उसके आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। तो यहां देवर्षि, इसमें है और यहां है, लेकिन इसका उच्चारण होता है व के बाद, देवर सी। अब यहां देखना है कि यह टूटता है ओ और री में। इस सूत्र को याद करना होगा। यहां देव से देव निकल गया, इसमें ओ आ गया, आगे निकलेगा री, उसके बाद होगा सी। कभी कभी हम धोखा से इसके ऊपर भी रेफ दे देते हैं, अथवा किसी परीक्षा में दे दिया जाता है और हम नहीं जानते हैं तो उसको भी सही मान लेते हैं। ध्यान दीजिए कि यहां अर ही टूटा है, रेफ ही टूटा है, तो यह समाप्त हो जाएगा, यहां नहीं। आगे है महर्षि। आगे हम देख चुके हैं कि मह नहीं होता है, कोई शब्द नहीं है, शब्द है महा, इसलिए यह ओ में न टूट करके आ हुआ और आगे हो गया री, फिर वही बात सी, महाजोर ऋषि। तो आप देख लिए कि एकार, ओकार और अर
लेकिन अर को हमें ध्यान देना है कि केवल मूर्धन स के ऊपर ही रेफ रहेगा, तभी हम उसको अ और री में तोड़ेंगे, वरना यह जो है आपको विसर्ग संधि में चला जाएगा। विसर्ग संधि में हम बाद में बताएंगे, यहां अभी देखिए। उसके बाद है ऐकार और औकार। कहीं भी अगर दिख जाए तो आंख मूंद के समझ लीजिए वहां कि वहां होगा वृद्धि स्वर संधि। अब ऐकार टूटता है आपको अ जोड़ ए में अथवा आ जोड़ ए में। उदाहरण सामने है तत्रैव। कहीं भी ऐ दिख जाए सीधे से कहिए कि यहां वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि अ और ए मिलकर के वृद्धि हो जाता है, अ और ए मिलकर के ऐ बन जाता है। तो वही यहां तत्र में अ है और आगे जो है ए है। उसी प्रकार है सदैव। अब सदैव में भी ऐ है, तो क्या यहां सद टूटेगा? नहीं, यहां हो जाएगा आ सदा और आगे ए। ठीक इसी प्रकार से जो है आगे है औकार। यहां अ जोड़ ओ या आ जोड़ औ, इन दो वर्णों में यह टूटता है। जैसे है यहां जलौक। जलौक जो है औकार को तोड़ने के लिए यहां एक शब्द हो जाता है जल, तो यहां निकल गया जल, यहां जला नहीं होगा जल। और आगे है ओघ। जल धन ओघ बराबर जलौघ। आगे है परमौदार्च। परमौदार्च, तो यहां औ है, यह एक हो जाएगा अ और अगला हो जाएगा औ। ओदार्ज नहीं होता है, औदार्ज होता है। परम जोर औदार्ज। तो आप देख लिए आकार, दीर्घिकार, दीर्घोकार, दीर्घ ऋकार, ए दीर्घ स्वर संधि। एकार, ओकार और अर, ए हो जाता है आपको गुण स्वर संधि। ऐकार और औकार हो जाता है वृद्धि स्वर संधि। आगे देखिए, आपने देख लिया दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। आगे है यन स्वर संधि। यन स्वर संधि में कुछ नहीं देखना है, केवल वर्ण को खोज लेना है। य, र, ल, व। अगर इतना वर्ण दिख जाए, परंतु इसका शर्त है, इतना वर्ण दिखे कब? जब उसके पहले आधा वर्ण रहे। कोई भी व्यंजन का आधा वर्ण के बाद इतना अगर आए तो वहां हो जाता है आपको यन स्वर संधि। अब इसको थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश कीजिए। मेरे अनुसार जब आधा वर्ण के बाद य आएगा, र आएगा, ल आएगा, व आएगा, तो उसको हम पढ़ लेंगे ईयो, रियो, लिरियो, ऊ। य, रिय, लिरिय, ऊ। बस टूट गया। कैसे टूट गया? तो देखिए, यह
टूट गया ई अ, र टूट गया री अ, ल टूट गया लिरी अ, व टूट गया उ अ। अब इन शब्दों के बीच में आप देखिए, ऐसा बहुत मिलेगा। मैं उदाहरण एक ही दो दे रहा हूं, आगे जो है टेस्ट के माध्यम से हम देंगे। यहां है गत्यर्थक, गत्यर्थक। यहां आधा तो की बाद यो आया है, बस ठीक। इसको हम पढ़ लेंगे ई ओ। अब यह तो आधा है और यह टूट जाएगा ई और ओ में। तो ई का जानते हैं आप, मात्रा बन रहा है हर्षी का, इसलिए गौ का ग लिख दिए। तो आधा है और जब मात्रा लग जाता है तो पूरा हो जाता है। हम गति दीर्घिकार से भी नहीं लिखेंगे, यहां गति झटका में बुला जाता है, इसलिए हम इसे हर्षिकार लिखेंगे। आगे निकल करके आता है ओ, तो हो गया गति धन अर्थक। इस तरह से इत्यादि है, बहुत सारा शब्द है, उसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। आगे है, देखने में लगता है कि यहां तो जो है वह पूरा है और रो आधा है। नहीं, कोई भी मात्रा पूरा होता है और व्यंजन वर्ण आधा होता है। तो यहां पहले तो आधा है और र पूरा है, इसलिए हमारा आंसर बन गया। आधा वर्ण के बाद यदि र रहे तो उसको पढ़ लेंगे री ओ। तो देखिए, मां का मां हो गया, तो का हम आधा तो लिखे, और री का आप देख चुके हैं पहले, री का बन जाता है आपको ए ही लग गया, तो हो गया हमात्री। आगे निकल के आता है ओ, और चूंकि यहां आकार है इसलिए हो जाता है आदेश, मात्रा देश। उसके बाद है लकार। अब कहिएगा कि लकार के पहले तो, ल के पहले तो कोई वर्ण नहीं है, तो आधा कैसे समझेंगे? तो इतना जो है मान लिया जाता है, इसको बहुत सारा में गायब करके रख दिया गया है। ये भी मोटा मोटी आपको संस्कृत में ही आता है, हिंदी में यह कम है। तो देखिए, ल के पहले कोई वर्ण नहीं है इसलिए आधा मान लेते हैं, और ल जो है वह टूटता है लिरी और ओ में, तो यहां हो जाता है लिरी जोर औकार। आकार नहीं कीजिएगा, जब लाकृति रहेगा तो वहां हो सकता है लिरी धन आकृति। आगे है व, इसका भी शर्त वही है कि यदि आधा वर्ण के बाद व आता है कहीं भी, तो उसको जो है हम उ और अ में तोड़ देंगे। तो यहां आधा वर्ण के बाद वह है, इसलिए अ और आधा न। जैसे ही उ एक मात्रा लगेगा तो न हो जाएगा पूरा, तो यहां हो जाएगा अनु, आगे निकल गया है और यह। इस प्रकार से इसमें उदाहरण जो है बहुतों सारा है, यह बनाने की चीज है और पहचानने की चीज है। ईय, रीय, लिरीय, उ, यह अनुस्वर संधि। इतना ही से स्पष्ट हो जाता है, आगे आधा वर्ण होना चाहिए। अब आगे देखिए, अंतिम है अयादि स्वर संधि। अय आदि इसमें कई है, जैसे कि ऐ, आय, औ, आओ। अयादि इसीलिए इसका नाम पड़ गया अयादि स्वर संधि। अब देखेंगे
कि यह कैसे आता है। आप तुरंत कहिएगा कि आगे भी तो बताए हैं वह, तो फिर ये कैसे हो जाएगा। तो देखिए, पहला का शर्त था आधा वर्ण के बाद आए, और इसका शर्त है पूरा वर्ण के बाद आए। तो ऐसा किया जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, आए यदि कोई शब्द पढ़ते हैं उसके बीच में आता है अए, गौर से देखिएगा तो संधि यहीं टूट जाएगा, ए, इसलिए यह ए पर टूटेगा। आए, इसलिए यह ए पर टूटेगा। आओ, इसलिए ओ पर टूटेगा। आओ, अंत में ओ बुलाता है, इसलिए यह ओ पर टूट जाएगा। बस एकमात्र तरीका है कि पूरा वर्ण के बाद आए, 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 आओ, आओ, तो ओए ए पर टूटेगा, आए, आए पर टूटेगा, आओ, ओ पर टूटेगा, ओ पर टूटेगा, आओ तो ओ पर टूटेगा। देख लीजिए, आए तो ए जोड़, कोई भी भिन्न स्वर यहां होना चाहिए। आए, आए पर टूट जाएगा, आए जोड़ा, या कोई भी भिन्न स्वर। आओ, ओ आया, ओ जोड़। आओ, यहां ओ जोड़ा। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर इसके जगह पर हो सकता है। अब देखिए, आधा वर्ण नहीं है, पूरा वर्ण के बाद आया है नए, नयन, नयन। यहां न के बाद य बोलते समय ए आता है, ए ओ आता है। इसी चीज को पकड़ना है, इसलिए यह टूट जाएगा न, और यह टूटने के बाद ए आ गया और आगे आ गया ओ, इसलिए मेजोरन, नयन। इसी प्रकार चयन है, तो चये तो च और ए, चयन और चयन। आए, देखिए, आए में आए पहले उच्चारण होता है, उसके बाद ओ आता है, इसलिए ई हो गया नाए, नाए में हो गया नए, धन। अब देखिए, गायिका, तो आप कहिएगा कि यहां तो हर्षिकार है, हम कहेंगे कि हर्षिकार टूटता नहीं है, तो फिर तोड़ेंगे किसको। तो इस ई के पहले आता है गाये, इसलिए हम गाय को पहले तोड़ेंगे। तो आय है, इसलिए अय पर टूटेगा, और हर्षिकार है, इसलिए हर्ष ई लिख दिए और गाय। अब है औ, यहां ओ, यहां ओ जोड़ ओ, यहां पर जो अंतिम में उच्चारण होगा ठीक उसी में तोड़ेंगे, हमारा संधि गलत नहीं। यहां फिर से बता रहे हैं, औ में ओ पता चलता है, ओ के बाद भिन्न स्वर ओ है, इसलिए ओ पर टूटेगा। तो यहां है भव, भ के बाद ओ, उसके बाद अ, भवन। कवि यहां थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन घबराना नहीं है, कवि के बाद कविता भी हो सकता है। तो यहां तो पहले है कओ, तो यहां उच्चारण हो गया ओ, इसलिए ओ पर तोड़ दिए। और यहां है हर्षिका, तो यहां हो जाएगा हर्ष, कवि। आगे है आओ, तो आओ जो बुलाता है वह औ जोर औ पर टूटता है। आओ अर्थात औ जोर औ। यहां यह है पाओ, तो पाओ बोलने पर प के बाद ओ बुलाता है, इसलिए पौ जोर औ। रावण, इसमें राव बुलाता है, राव, तो यहां क्या है रौ, राव, तो र औ
और अण। अब यहां कहिएगा कि यह न क्यों हो गया, यहां तो ये न था, यहां ई न क्या हो गया। तो हिंदी में नियम है कि किसी भी शब्द में यदि मध्य में या शुरू में र रहे तो यहां ट वर्गी न हो करके ट वर्गी न हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कि कहीं भी एकार, कहीं भी आकार, दीर्घिकार, दुर्घुकार और दीर्घ रीकार दिख जाए तो समझ लेंगे कि यहां दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। आगे जो है कहीं भी एकार, ओकार और अर जिसे हम रेप कहते हैं दिख जाए गुण स्वर संधि। कहीं भी ऐकार और औकार, दो ही है, ऐकार और औकार दिख जाए वृद्धि स्वर संधि। कहीं भी आधा वर्ण के बाद य र ल व दिख जाए यन स्वर संधि। और कहीं भी आए, आए, आओ, आओ दिख जाए तो वहां आयादी स्वर संधि हो जाएगा। और बनाने के लिए तो बहुत सारा शब्द है, चाय, माए, गाय, दाएं, जो भी तोड़ना है तोड़ते जाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे का, यह तो स्वर संधि कुछ कठिन था और व्यंजन संधि में तो कोई दम ही नहीं है। मात्र 4 सूत्र में पूरा व्यंजन संधि समाप्त। तो फिर हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में।